इसी महीने के अंदर एक रात है जिसे हम और आप लैलतुल कद्र कहते हैं, या अपनी उर्दू जबान में हम शब कद्र कहते हैं। उसका मकाम क्या है? अल्लाह ने उस सूरत की, उस रात की फजीलत पर पूरी एक सूरत नाजिल कर दी जिसको सूरतुल कद्र कहते हैं। और अल्लाह ताला ने उस रात की फजीलत को बयान करते हुए फरमाया, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। एक रात कितनी बड़ी होती है? मगरिब से लेकर के फजर तक के इस पूरे पीरियड को हम रात कहते हैं। एक रात 1000 महीनों से, 1000 महीना आप कैलकुलेटर पे जोड़ेंगे 84 साल से भी ज्यादा होता है। अल्लाह ने कहा कि एक रात की फजीलत 84 साल से भी बेहतर है। सवाल यह है कि हम रमजान के महीने का इस्तिकबाल कैसे करें, रमजान में हम क्या करें। इसको जानने के लिए हम ये पहले समझे कि रमजान की सबसे खास इबादत क्या है। हम जानते हैं कि रमजान की सबसे खास इबादत रोजा है। रोजे को अरबी में सौम कहते हैं, और सौम के माने भूखा रहना नहीं होता, सौम के माने प्यासा रहना नहीं होता। सौम के माने होते हैं रुक जाना। जितनी चीजों से अल्लाह ताला ने आपको रोजे की हालत में मना किया है, उन तमाम चीजों से रुक जाने को रोजा कहते हैं, सौम कहते हैं। अच्छा, रोजे का मकसद क्या है? या अय्युहल्लदीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लदीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज करार दिए गए हैं। ये रोजे फर्ज हैं तुम्हारे ऊपर, रखना ही रखना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। बच्चा या बच्ची बालिग हो जाए और जिस्मानी कोई बीमारी ना हो, रोजा फर्ज है। ये बात याद रखिए आप। बास घरों में लड़कियां बड़ी बड़ी हो जाती हैं, 12 साल की हो गई, 13 साल की हो गई, पीरियड उनको आने लगे, बालिग हो गई, लेकिन लोग नहीं रखवाते रोजा की। साहब अभी हमारी बच्ची बहुत छोटी है। बालिग है अगर लड़की, बालिग है अगर लड़का, लड़के के बालिग होने की निशानी मुछ के बाल आ जाएं, जेरे नाप बाल आ जाएं, बालिग हो गया वो। लड़की की बुलूगत की निशानी उसके पीरियड शुरू हो जाएं। बालिग है अगर लड़का और लड़की, तो उसके ऊपर रोजा फर्ज है। अब ये रोजा क्यों फर्ज किया अल्लाह ने? फरमाया कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ये रोजा कोई नई इबादत नहीं है मुसलमानों। ये मत समझो कि तुम्हारे ऊपर पहली मर्तबा रोजा फर्ज हो रहा है, तुमसे पहले की उम्मतों पर भी रोजा फर्ज था। मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रोजा हमें मुत्तकी बनाता है। इसलिए जब रमजान खत्म हो जाए तो अपने आप को हम टटोलें और जांचें कि हमारा तकवा बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अपनी आंखों पर कंट्रोल करना हमने सीखा कि नहीं सीखा। अपनी जुबान पर कंट्रोल करना हमने सीखा कि नहीं सीखा। अगर रमजान खत्म होते ही जो इंसान मस्जिद में आके लाइन लगाता था, अब सिनेमा हॉल और थिएटर में जाके लाइन लगा रहा है, इसका मतलब उसने तकवा नहीं सीखा। रमजान में 14-15 घंटे भूखा रहने वाला इंसान रमजान खत्म होते ही जाके शराब पीने लगा, इसका मतलब उसने तकवा नहीं सीखा। रमजान में 15 घंटे अल्लाह के हुक्म पर खाना पानी और बीवी को छोड़ने वाला इंसान रमजान खत्म होते ही नाच गाने में लग गया, हराम कामों में लग गया, इसका मतलब उसने रोजे को समझा ही नहीं, उसने रमजान को समझा ही नहीं। लअल्लकुम तत्तकून, रमजान तुम्हें तकवा का सबक देता है मेरे भाई। आप जानते हैं, जब इंसान भूखा प्यासा होता है, जब उसका मैदा खाली होता है, जब उसका पेट खाली होता है, तो उसके मिजाज में चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाती है। इंसान जरा जरा सी बात पे उलझने लगता है, बहस करने लगता है। अब यहां पे शरीयत आपको क्या हुक्म दे रही है? आप रोजे की हालत में और ज्यादा अपने आप को बचा के रखिए। अगर आपको कोई गाली दे, आपको कोई बुरा भला कहे, आप भूखे हैं, आपका दिमाग खराब है, आपका टेम्पर हाई हो रहा है, तब भी आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उनमें से जो इंसान रोजा रखे, फला यरफस वला यसखब, ना तो कोई गंदी बात मुंह से निकाले, ना शोर शराबा करे, ना किसी से लड़ाई करे, ना झगड़ा करे। अगर कोई उससे लड़ाई करे तो वो कह दे मैं रोजा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि रमजान का यह दूसरा सबक है। रमजान हमें अपने आप को सुधारने का मौका दे रहा है, अपनी तरबियत का मौका दे रहा है, अपने अंदर पाई जाने वाली कमजोरियों को दूर करने का मौका दे रहा है। रमजान में तीसरा काम हमें क्या करना है? रमजान में हमें तरावी की नमाज पढ़नी है।
ये तरावी की नमाज क्या है? ये वही नमाज है जिसे हम तहज्जुद कहते हैं आम दिनों में। रमजान में हमारी आसानी के लिए इशा के फौरन बाद पढ़ी जाती है। और ये नमाज वही नमाज है जिसके बारे में अम्मा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात से ज्यादा कभी नहीं पढ़ते थे। 8 रकात आप तरावी पढ़ते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, 3 रकात आप वितर पढ़ते थे। ये जो नमाज है, आम दिनों में आप ये नमाज घर पे पढ़ते हैं, अकेले पढ़ते हैं, मगर रमजान में आपको जमात के साथ पढ़ना है। क्या सवाब है इसका? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन काम मअल इमाम हत्ता यनसरिफा, जो इंसान तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, इमाम के साथ तरावी पढ़ता है, जमात के साथ तरावी पढ़ता है, कुतिब लहू क़ियामुल लैला, उसको पूरी रात क़ियाम करने का सवाब मिलता है। भाई आपने इमाम के साथ तरावी 1 घंटा पढ़ी, आपने आधा घंटा पढ़ी, आपने 1.5 घंटा पढ़ी, लेकिन सवाब कितना मिल रहा है? पूरी रात का सवाब मिलता है। तो तरावी की नमाज हमें पढ़ना है मेरे भाई। मगर माफ कीजिएगा, बहुत सारी जगहों पे हम ये भी देखते हैं, मैं बनारस का रहने वाला हूं, हमारे शहर में बास जगहों पर जो बड़ी बड़ी मार्केट है, जैसे आपके यहाँ ये खिरिया एक मार्केट है, हाजीपुर की एक मार्केट है, तो मार्केट के एरिया में क्या होता है कि लोग 3 दिन तरावी पढ़ते हैं। और वहां राजधानी की स्पीड से एक हाफिज साहब आते हैं, साहब पहले दिन उन्होंने 21 पारा पढ़ा दिया, दूसरे दिन उन्होंने 7 पारा 8 पारा पढ़ा दिया, और तीसरे दिन 1 पारा आखिरी पारा पढ़ा के तरावी खत्म कर दी। ये तरावी नहीं है, ये तरावी का मजाक है मेरे भाई। तरावी में आप कुरान खत्म करें, अच्छी बात है, कुरान ना खत्म करें कोई गुनाह की बात नहीं, लेकिन इत्मीनान से कुरान पढ़ा जाए और इत्मीनान से तरावी की नमाज पढ़ी जाए। मकसद ये है कि आप वो खुशू और खुशू पैदा करें जो तहज्जुद के अंदर पैदा होता है। तरावी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई बोझ नहीं है कि उतार दिया जाए। तो रमजान में आप सुकून के साथ तरावी की नमाज पढ़ें। रमजान का एक सबक हमें और मिलता है मेरे भाइयों, इस दुनिया में लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो भूखे रहते हैं। अभी आपको मालूम होगा, कल की जो तारीख थी 8 जो है परसों की जो तारीख थी 8 मार्च की तारीख, 8 मार्च की तारीख को पूरी दुनिया में क्या मनाया जाता है? वुमेन्स डे, महिला दिवस। दुनिया वाले महिलाओं की आजादी की बात करते हैं, लेकिन आप गौर करें कि फलस्तीन के गाजा शहर में डेली हजारों औरतें मर रही हैं। कितनी हामिला औरतें, प्रेग्नेंट औरतें, उनके पास अपने अपने बदन में पहुंचाने के लिए पानी नहीं, खाना नहीं। कितनी दूध पिलाने वाली औरतें हैं, उनके पास इतनी ताकत नहीं अपने बच्चे को दूध पिला सके। 486 औरतों के लिए 1 लैट्रीन है। इस कदर इंसानियत को जलील करने वाले मनाजिर हैं गाजा के अंदर, लेकिन दुनिया में किसी की आंखों, किसी के कानों पे जू नहीं रेंग रही मेरे भाई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लाखों लोग, करोड़ों लोग दुनिया में भूखे रहते हैं, और यहां मुंबई और गुजरात में बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहां शादी होती है, और एक शादी में, शादी के पहले की जो सेरेमनी है उसमें 9 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। नाचने गाने वाली को बुला करके 74 करोड़ रुपए देकर के नचवाया जा रहा है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को प्राइवेट जहाज से बुला करके उनको शादी में जो है पैसा देके बुलाया जा रहा है। जिस देश में 85 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देती है गवर्नमेंट, वहां यह हाल है मेरे भाइयों। रोजा हमें यह सबक भी देता है, रोजा हमें यह सबक भी देता है कि भूख क्या होती है, भूख क्या होती है। एक इंसान, हम तो भाई अपनी चॉइस से भूखे रहते हैं, हम तो अल्लाह के हुक्म से भूखे रहते हैं, हमारे घर में खाना है, पानी है, फिर भी हम भूखे रहते हैं। लेकिन रोजा हमें यह सबक देता है, दुनिया के करोड़ों इंसान ऐसे हैं, उनके पास तो कुछ है ही नहीं कि वो खा सके। उनके पास न रोटी है, न चावल है, न अनाज है। वो बेचारे शाम को खाते हैं तो सुबह की खबर नहीं, सुबह को खाते हैं तो शाम की खबर नहीं। उन गरीबों और भूखों की भूख का एहसास कराता है रोजा। ये रोजे का बहुत बड़ा सबक है मेरे भाइयों। जब रोजा शुरू हो, रमजान शुरू हो, तो अपने उन गरीब भाइयों के, उन भूखे प्यासे भाइयों के बारे में भी हम सोचा करें। और इसीलिए रमजान में ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में सबसे ज्यादा सदका और खैरात करते थे। अल्लाह के नबी के बारे में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, कान अजवद मिनर रीहिल मुरसला, अल्लाह के रसूल जब सखावत करते थे, जब अल्लाह की राह में दान देते थे, सदका खैरात करते थे, तो तेज चलने वाली आंधी से ज्यादा आप सदका खैरात करते थे, और सबसे ज्यादा आपकी सखावत बढ़ जाती थी रमजान के अंदर। तो आने वाले रमजान में हम सदका खैरात भी ज्यादा ज्यादा करें। रमजान हमें एक और सबक देता है मेरे भाइयों, अल्लाह का डर क्या होता है। गर्मी का मौसम है, ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए आप मस्जिद में आते हैं, फजर के टाइम आपने सहरी खाई थी, अभी तक आपके मुंह में भूख और प्यास के असर आते हैं।
जुहर का वजू करने के लिए आपने नल खोला, ठंडा ठंडा पानी आपके हलक के अंदर जा रहा है, आपके मुंह के अंदर जा रहा है। उस पानी के दो चार कतरे आप अगर अपनी हलक के अंदर उतार ले, कौन देखने जाता है, कौन रिकॉर्ड करने जाता है? मेरे प्यारे भाइयों, वो कौन सी ताकत है सख्त प्यास के बावजूद और गर्मी के मौसम के बावजूद उस पानी को जो आपके मुंह में जा रहा है उसको हलक के नीचे उतारने से कौन सी ताकत रोक रही है? उसी ताकत का नाम तकवा है, उसी ताकत का नाम अल्लाह का डर है। रोजा हमारे दिल में अल्लाह का डर पैदा करता, अल्लाह का तकवा पैदा करता है। रोजा हमें यह सिखाता है कि अगर अल्लाह के हुक्म पर हम हलाल चीजों को छोड़ सकते हैं, खाना हलाल है, पानी हलाल है, बीवी हलाल है, और हलाल चीजों को अगर अल्लाह के लिए छोड़ सकते हैं तो सिगरेट को क्यों नहीं छोड़ सकते? शराब को क्यों नहीं छोड़ सकते? गुटखा को क्यों नहीं छोड़ सकते? खैनी को क्यों नहीं छोड़ सकते? गाली गलौज को क्यों नहीं छोड़ सकते? हराम काम को क्यों नहीं छोड़ सकते? जिस अल्लाह के हुक्म पर हम 1 महीना हलाल छोड़ सकते हैं, हराम भी छोड़ सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, इसलिए कभी रमजान को बोझ मत समझना। आज लोग रमजान को बोझ समझते हैं। रमजान शुरू हो जाता है तो कहते अरे यार अभी तो 5वां रोजा चल रहा, अभी तो 25 दिन बाकी। माफ करना मेरे भाइयों, ये मोमिन की निशानी नहीं है, ये मुनाफिक की निशानी है जो रमजान को अपने ऊपर बड़ा भारी समझता है। अल्लाह के नबी जब रमजान आता था अपने सहाबा को वेलकम इस्तकबाल करते थे रमजान का, और अपने सहाबा को खुशखबरी देते थे। अल्लाह के नबी जब रमजान का महीना आता था खुतबा देते थे और खुतबे में कहते थे अताकुम रमजान, ऐ मेरे सहाबा रमजान का महीना आ चुका है, वो महीना आ चुका है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिसमें जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जिसमें सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है, जिसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीने से अफजल है। अल्लाह के प्यारे नबी खुश होते थे। और एक बात और याद रखिए, रमजान में आप जब रोजा रखें, रमजान में जब आप तरावी की नमाज पढ़ें, रमजान में जब भी आप कोई नेकी का काम करें, 2 चीजें हमेशा याद रखिएगा मेरे भाइयों। 2 चीजें आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए, वरना रोजे का कोई मतलब नहीं, तरावी का कोई मतलब नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन साम रमजान ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिसने रमजान का रोजा रखा ईमान के साथ और सवाब की नीयत के साथ। ये नीयत ना हो कि साहब हमें भूखे रहना है, हमारी सेहत अच्छी हो जाए, हमारी कैलोरी कम हो जाए, हमारा वजन कम हो जाए। आपको ईमान रखना है कि ये रोजा अल्लाह ने फर्ज किया है, इस तरावी का हुक्म रसूल ने दिया है, इस जो है तिलावत का हुक्म अल्लाह ने दिया है। आपको ईमान रखना है और सवाब की उम्मीद रखना है। ये 2 चीजें याद रखिएगा। अगर ये 2 चीजें हैं, ईमान है और सवाब की उम्मीद है, तो आपको तरावी की नमाज भारी नहीं लगेगी, आपको रोजा भारी नहीं लगेगा, आपको कुरान की तिलावत भारी नहीं लगेगी। रमजान में कुरान कसरत से पढ़ा करो मेरे भाई। रमजान कुरान के नुज़ूल का महीना है, इसी महीने की एक मुकद्दस रात में कुरान उतरा था। इसलिए बड़ा बदनसीब है वो इंसान जो साल के 11 महीने भी कुरान नहीं पढ़ता है और रमजान में भी कुरान नहीं पढ़ता है। आज तो माशाअल्लाह आसानी है, मोबाइल पर आप जाइए, गूगल ऐप पे जाइए, गूगल एंड्रॉइड प्ले स्टोर में जाइए आप, और उसमें जाके जो है आप टाइप कर दीजिए अहसनुल बयान। अहसनुल बयान उर्दू की बड़ी अच्छी तफसीर है, ट्रांसलेशन और तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ आपके मोबाइल पर आ गई। अब आप कुरान भी पढ़ रहे हैं, साथ में तर्जमा भी पढ़ रहे हैं, साथ में तफसीर भी पढ़ रहे हैं। हाँ, अगर आप तर्जमे के बगैर भी कुरान पढ़ेंगे, सिर्फ कुरान पढ़ेंगे, उसका भी आपको सवाब मिलेगा। कुरान पढ़ने वाला कभी नुकसान में नहीं रहता है, एक एक हर्फ पर 10-10 नेकी मिलेगी मेरे भाइयों। रमजान में कसरत से आप कुरान पढ़ें। इसी तरीके से रमजान में एक काम और करें, डेली कोशिश करें जब इफ्तार करने के लिए बैठें, किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को, किसी साथी को, किसी भी पड़ोसी को अपने साथ इफ्तार में आप बिठा लें। इसका क्या सवाब है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन फत्तरा साइमन, जिसने किसी रोजेदार को इफ्तार कराया, कान लहू मिस्लु अजरि साइम, तो जितना सवाब रोजा रखने वाले को मिला उतना इफ्तार कराने वाले को भी मिलेगा, और उसके सवाब में कोई कमी नहीं होगी, उसको पूरा सवाब मिलेगा और उतना ही सवाब आपको भी मिलेगा। तो मेरे भाइयों, आप एक रोजा रखेंगे लेकिन सवाब 2 रोजे का मिलेगा अगर आपने साथ में सिर्फ एक इंसान को इफ्तार कराया। हमारे यहाँ क्या होता है, महीने में एक दिन इफ्तार पार्टी लोग करते हैं, पूरे अपने दोस्तों को दावत देते हैं। वो अलग बात है, आप इफ्तार पार्टी देते हैं, मैं उसको हराम गलत नहीं कहता, वो जायज़ है, लेकिन आप डेली जब इफ्तार करने के लिए बैठें तो साथ में किसी न किसी एक इंसान को जरूर ले लें। रमजान में एक काम हमें आपको और करना है, और वो काम ये है मेरे प्यारे भाइयों कि रमजान चेंजिंग का महीना है। खाने का टाइम बदल गया, पीने का टाइम बदल गया, सोने का टाइम बदल गया।
सुबह 4 बजे कौन उठ करके नाश्ता करता है? शाम को 6 बजे कौन खाना खाता है? दोपहर का खाना खत्म हो गया, शाम को इफ्तार हो रहा है 6 बजे, सुबह 4 बजे सहरी खा रहे हैं, पूरी जिंदगी बदल गई। रमजान हमें यह सबक भी देता है मेरे भाइयों, अगर हम चाहें तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। इंसान अगर यह कहता है साहब मुझे इस बात की लत लग गई, मेरे अंदर ये गंदी आदत आ गई। हमारे बाज नौजवान हैं मोबाइल पर गंदी चीजें देखने की बुरी लत लग गई, बाज नौजवान हैं उनको जो है ज़िनाकारी की अल्लाह ना करे लत लग गई, बाज नौजवान हैं शराब की और नशे की लत लग गई। मैं कहता हूं दुनिया की कोई लत है, अगर अल्लाह का डर दिल में है, अगर अल्लाह का तकवा दिल में है और इंसान ठान ले कि मुझे ये चीज छोड़ देना है, रमजान हमें ये सबक देता है कि हम बुरी से बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं, बदल सकते हैं। तो आने वाले रमजान को अपनी जिंदगी में एक गुड चेंज, एक अच्छे परिवर्तन का महीना बना लें, अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल पाने की कोशिश करें। रमजान के आखिरी अशरे में सबसे कीमती 10 दिन होते हैं, उसी आखिरी अशरे में कोई एक रात ताक रात लैलतुल कद्र की रात भी होती है। मगर हम क्या देखते हैं, 20 रमजान तक इंसान बहुत मेहनत कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तरावी पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, आखिरी अशरा आया तो साहब मार्केटों में घूम रहा है, बीवी को कपड़ा दिलाने चला गया, बच्चों को कपड़ा दिलाने चला गया। अब ये जो आखिरी अशरे की रात है, जो सबसे कीमती रात है, वो बर्बाद हो रही है मार्केटों में। एक वाकया आपको सुनाऊं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम थे अपने दौर के। एक मरतबा वो दर्स दे रहे थे। अच्छा, इमाम मालिक किस चीज का दर्स देते थे? हदीस पढ़ाते थे, हदीस का दर्स देते थे। उनके दर्स के दौरान एक इंसान बाहर से आया, चिल्लाने लगा हाथी आया, हाथी आया। मदीना में हाथी नहीं होता था। अब जितने उनके शागिर्द थे, स्टूडेंट थे, सब उठ करके चले गए कि साहब हाथी आया, हमने कभी हाथी नहीं देखा, चल के हाथी देख लें। इमाम मालिक का एक शागिर्द था जिसका नाम था यहया बिन यहया लैसी, वो बेचारा बैठा था। इमाम मालिक ने कहा भाई तुम क्यों नहीं गए? सारे तलबा चले गए हाथी देखने, क्या तुम पहले हाथी देख चुके हो? तो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया यहया बिन नबी यहया लैसी ने। उसने कहा इमाम साहब इन्नमा कदिमतुल मदीनत लिअरा मालिकन ला लिअरा फीलन। कहा कि मैं मदीना इसलिए नहीं आया हूं कि मैं हाथी देखूं, मैं मदीना आया हूं इमाम मालिक से हदीस का दर्स सीखने के लिए। मैं हाथी देखने नहीं जाऊंगा, वो 10 मिनट मेरा बर्बाद हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इमाम मालिक के उन तमाम शागिर्दों में सिर्फ एक शागिर्द ऐसा था जिसको पता था कि मेरे आने का मकसद क्या है, और उसने उस मकसद को बर्बाद नहीं किया। और उसका रिजल्ट ये निकला कि जब इमाम मालिक दुनिया से चले गए तो उन्होंने जो हदीस पढ़ाई थी, उस हदीस की एक किताब तैयार हुई। उस किताब का नाम है मुअत्ता इमाम मालिक। और जाकर के उलमा से पूछ लो कि मुअत्ता इमाम मालिक तो बहुत सारे लोगों ने रिवायत किया है, मगर इमाम मालिक से मुअत्ता इमाम मालिक का सबसे मुस्तनद अगर कोई नुस्खा है, सबसे ऑथेंटिक अगर कोई नुस्खा है, तो इमाम यहया बिन यहया लैसी का है, जिसने अपनी जिंदगी को इमाम मालिक से हदीस सीखने के लिए कुर्बान कर दिया। मेरे भाइयों, रमजान का महीना भी साल का बड़ा कीमती महीना है। मोबाइल के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, नाच गानों के जरिए बहुत सारे हाथी आएंगे और आपको भड़काने की कोशिश करेंगे। उन हाथियों से होशियार रहना। जिस तरीके से इमाम यहया बिन यहया लैसी अपने उस्ताद के दर्स में बैठे रहे और नहीं गए हाथी देखने, हमें इन हाथियों से होशियार रहना है। हमें मोबाइल से होशियार रहना है, हमें फेसबुक से होशियार रहना है। हमें अपने साल के कीमती दिनों को बर्बाद नहीं होने देना है। बड़ा बड़ा कीमती टाइम होगा मेरे भाई। अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन होंगे, 29 या 30 दिन का रोजा होगा। एक एक दिन को बड़ा संभाल के गुजारिएगा। कोशिश कीजिए रमजान में हमसे कोई गुनाह ना हो। अपनी आंखों की हिफाजत करें, अपने हाथों की हिफाजत करें, अपनी जुबान की हिफाजत करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर ऐसा नहीं करोगे, मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही, अगर जुबान की हिफाजत नहीं करते हो, झूठ बोलते हो, बेईमानी करते हो, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन, तो अल्लाह को कोई जरूरत नहीं कि तुम अपना खाना छोड़ दो, पानी छोड़ दो। इसलिए मेरे भाइयों, आने वाले रमज़ान में हम रोज़ा रखने के साथ साथ अपनी ज़ुबान की, अपने आँखों की और अपने हाथों की भी हिफाजत करें। अपने वक्त को बर्बाद होने से बचाएं। कोशिश करें कि अपने औकात ज़्यादा से ज़्यादा हम अल्लाह की इताअत के कामों में गुजारें। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें इस रमज़ान को हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान बना दे। अल्लाह इस आने वाले रमज़ान को हमें कुरान की तिलावत में, तरावीह में, रोज़े में और इसी तरीके से सदका खैरात में और आखिरी अशरे में इत्तिकाफ़ में और लैलतुल क़द्र में जागने में अल्लाह ताला हमें गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो भी हम नेकी के काम करें, हमारी नेकियों की कोई बड़ी
हैसियत नहीं है, हमारी नेकियां भी हमारी तरह कमज़ोर हैं, टूटी फूटी हैं। अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से हमारी नेकियों को कबूल फरमा ले। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।